कोर्ट में गिड़गिड़ाए राघव, रो रही परिणीति। केजरीवाल की हरकतों की घिनौनी तस्वीरें। एलजी का एक्शन, आप में मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं आपके साथ राजप्रीत कौर। आम आदमी पार्टी को एक साथ 3 बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ कोर्ट में राघव चड्ढा, सत्येंद्र जैन जज के आगे गिड़गिड़ाते पाए गए। एक कांड ने दोनों की हेकड़ी निकाल दी, तो दूसरी तरफ सिसोदिया कोर्ट में तौबा तौबा कर रहे हैं। और तीसरी तरफ केजरीवाल की हरकतों की वायरल हुई तस्वीरों ने देश में तहलका मचा दिया है। इन तस्वीरों को देखकर एलजी साहब बुरी तरह केजरीवाल पर भड़क उठे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी की धज्जियां उड़ गई है। इन घिनौनी तस्वीरों को देखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले बात परिणीति चोपड़ा से शादी के बाद मुसीबत में फंसे राघव चड्ढा की करेंगे, जो मानहानि केस में ऐसे फंसे हैं कि उनकी राज्यसभा की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। दरअसल बीजेपी नेता के मानहानि केस में कोर्ट से भगाए जाने के बाद फिर राघव चड्ढा जज साहब के आगे जाकर गिड़गिड़ा रहे थे। राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें समन के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने बीजेपी नेता छैल बिहारी गोस्वामी की ओर से दायर मानहानि मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की है। पहले बिना सबूतों के राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन बीजेपी नेता को साजिश के तहत फंसाने बैठ गए। वहीं जब डंडा चला, झूठ पकड़ा गया, तो कोर्ट में नौटंकी दिखा रहे हैं। कभी केस रद्द करने की मांग करते हैं, तो कभी पेशी के लिए राहत मांगते हैं। लेकिन राघव चड्ढा की ट्रायल कोर्ट ने अकल ठिकाने लगा दी, पेशी के लिए समन जारी किया और सेशन कोर्ट ने भी आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट का फैसला सुनते ही राघव चड्ढा बिलबिला उठे हैं। हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। वहीं न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने राघव चड्ढा से याचिका में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया है। आगे इस मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को होगी, यानी कि राहत की कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 2 अपील पहले ही खारिज हो चुकी है। इससे पहले कोर्ट में मानहानि केस में क्या कुछ हुआ, चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल बीजेपी नेता छैल बिहारी के लिए बदजुबानी करने के एक आपराधिक मामले में सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा के कोर्ट ने होश उड़ा दिए हैं। ऐसा फैसला सुनाया गया कि केजरीवाल भी सिर पकड़कर रो रहे हैं। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा की ओर से निचली अदालत के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी, जिससे बीजेपी नेता की बड़ी जीत हुई है। दरअसल आप नेता जैन और चड्ढा ने दिल्ली बीजेपी नेता छैल बिहारी गोस्वामी के खिलाफ न सिर्फ अपमानजनक बयान दिया था, बल्कि एनडीएमसी ने उन पर पैसों की गड़बड़ी का झूठा आरोप भी लगाया था। बिना सबूतों के साथ केजरीवाल के चहेते मीडिया के आगे बैठकर माहौल बनाने लग गए, बीजेपी को साजिश के तहत घेरने लगे। लेकिन राघव चड्ढा और सत्येंद्र का ये झूठ उन्हें ही ले डूबा। बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया, तो राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन ने उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में अदालत के आदेश को चुनौती दे डाली। अब ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अदालत ने निचली अदालत के आदेश को तथ्यों के साथ कानूनन सही और वैध माना है। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद राघव चड्ढा की हालत खराब हो गई है, क्योंकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बंगले मामले में माफी के लिए खदेड़ दिया और अब आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें झटका दे दिया। इसके साथ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मानहानि मामले में सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा को आरोपी के रूप में तलब करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। आखिर कहां से मामले की शुरुआत हुई, क्यों राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई, चलिए बताते हैं। दरअसल छैल बिहारी गोस्वामी ने जैन और चड्ढा पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम फंड के संबंध में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का मकसद आम आदमी पार्टी की नजर में उनके नैतिक और बौद्धिक चरित्र को कम करना था। बीजेपी नेता गोस्वामी एनडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर केजरीवाल के चहीतों पर उनके मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता की शिकायत के बाद दोनों बिलबिला उठे और तुरंत बीजेपी नेता की ओर दायर मानहानि मामले में निचली अदालत के जरिए समन को चुनौती दे डाली।
लेकिन कोर्ट ने भी इस चुनौती को खारिज करते हुए सत्येंद्र जैन के साथ साथ राघव चड्ढा की हेकड़ी निकाल दी। अब अगर दोनों आप नेता दोषी पाए जाते हैं तो सजा का ऐलान तो होगा ही, लेकिन जनाब जिस पद पर बैठे हैं वो भी हाथ से निकल जाएगा। वैसे भी राघव चड्ढा तो पहले ही राज्यसभा से निलंबित हैं। और बात सत्येंद्र जैन की करें तो सत्येंद्र मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर जेल से बाहर है। वो जमानत पर अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राघव चड्ढा से कहा था कि आप राज्यसभा स्पीकर से मिलकर उनसे गलत बयानी के लिए माफी मांगे और इस मामले को समाप्त करवाएं। इसके बाद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है, गिड़गिड़ाए माफी मांगी। खैर, अब मानहानि मामले में राघव चड्ढा का और भी बुरा हाल होने वाला है। केजरीवाल और उनकी टीम के पापों का अब घड़ा भर चुका है। एक एक कर सबका हिसाब हो रहा है। जल्द ही जेल जाने का नंबर केजरीवाल का आने वाला है। सीएम साहब को इस्तीफा देने की तैयारी में भी लग गए हैं, क्योंकि ईडी का अगला नोटिस उनके और पूरी टीम आम आदमी पार्टी के होश ठिकाने लगा देगा। तो एक तरफ राघव रो रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल को सबक सिखा दिया। केजरीवाल की घिनौनी हरकत पर हंगामा, तस्वीरें देख भड़क गए एलजी, जनता के साथ कर दिया बड़ा धोखा। एलजी के हाथ केजरीवाल के घिनौना कांड की कुछ तस्वीरें लगी हैं, जिन्हें देखते ही एलजी साहब बुरी तरह भड़क गए हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में यमुना की गंदगी और लोगों के साथ कैसे छठ पर खिलवाड़ किया गया उसका खुलासा हो रहा है। दरअसल छठ से पहले ही केजरीवाल ने यमुना नदी की सफाई के लिए तमाम वादे किए, बकायदा अलग बजट जारी किया गया, लेकिन आखिर में जब लोगों ने यमुना में छठ पर्व मनाया तो वहां सिर्फ केमिकल के झाग और गंदगी का अंबार साफ नजर आ रहा था। इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छठ पर यमुना की आई बदहाल तस्वीरों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उपराज्यपाल ने यमुना में झाग और गंदगी वाली कई तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि साल दर साल वादे किए गए लेकिन यमुना की हालत नहीं बदली। एलजी ने अपने पोस्ट में लिखा, साल दर साल एक के बाद दूसरा वादा, झाग सीवर का बहाव अनियंत्रित है, नदी की तलहटी कचरा फेंकने और खुले में शौच की जगह बन जाती है, सीओडी, बीओडी, कॉलीफॉर्म, ई कॉली सभी मारकर नदी को नुकसान पहुंचाते हैं। एनजीटी के आदेश पर बदलाव की शुरुआत हुई थी, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव कराया। जब माननीय एनजीटी के निर्देश पर कुछ काम शुरू हुआ और साफ किनारे, बेहतर सीवेज ट्रीटमेंट, नए एसटीपी के लिए जमीन और पानी की गुणवत्ता में कुछ सुधार जैसी चीजें हुई, सरकार ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट से एनजीटी के आदेश में बदलाव कराया और यमुना कलपती हुई बहती है। हर मुद्दे पर सियासत करने वाले केजरीवाल की यमुना में गंदगी पर बोलती बंद हो जाती है। इन हालतों पर दिल्ली की जनता ही सीएम को गालियां दे रही है, क्योंकि काम के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है और झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। इसी झूठ की वजह से केजरीवाल के चहीते सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। किसी को कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। हाल ही में केजरीवाल ने नया ड्रामा रचते हुए, झूठ फैलाते हुए मुख्य सचिव को हटाने की साजिश रची। निष्कासित करने के लिए एलजी को जांच रिपोर्ट भेजी, लेकिन एलजी ने पोल खोलकर केजरीवाल को ऐसा तमाचा मारा कि पूरी आम आदमी पार्टी बिलबिला उठी, क्योंकि एलजी ने केजरीवाल की मांग को ही खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि ये काम केजरीवाल एक षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं। चारों तरफ से केजरीवाल और उनकी टीम को मुंह की खानी पड़ रही है। हालात ये हो गए हैं कि बड़े बड़े नेता केजरीवाल की करतूतों की वजह से पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि शराब घोटाले की वजह से कभी भी आम आदमी पार्टी पर बैन लग सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, ईडी पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी और उसके बाद केस ट्रायल चलेगा। अगर आरोप साबित हो गया तो चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी पर ना सिर्फ बैन लगा सकता है, बल्कि चुनाव चिन्ह भी छीना जा सकता है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में भ्रष्टाचार मिटाने का वादा कराई थी, उस पार्टी के मुख्य केजरीवाल ने जनता को झूठ के जाल में फंसाकर ऐसा धुन लगाया है कि सरकारी खजाना तो लूटा ही, हर विभाग में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। खैर, अब लंका लग चुकी है, चहेते सारे फंस चुके हैं। केजरीवाल के साथ साथ राघव चड्ढा भी कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे हैं।
बात तो चुभेगी में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।